Hello friends, once again we welcome you at our channel नीरज शिखा इंग्लिश क्लासेस। आज हम ग्रामर का बहुत ही एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वर्ब। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली जो हमारी वीडियोज़ हैं जो बेसिकली मैंने सेंटेंस के ऊपर बनाई है उसको आप ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से और भी ज़्यादा इफेक्टिव वे से समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वर्ब। यहाँ पे हमने वर्ब को जिस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो वो बेसिकली हमने ध्यान में रखा है कि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है। वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज सम काइंड ऑफ एक्शन, एग्जिस्टेंस और वंस स्टेट ऑफ माइंड। तो पहले जब हम पढ़ते तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि जो भी काम हो रहा है या जो भी सब्जेक्ट काम करता है तो उसे हम वर्ब कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हम देखेंगे कि काम एक्चुअल में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा होता। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम नीरज है तो इसमें काम तो कोई नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये वर्ब थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की हमने बात की है। जो वर्ड है काइंड ऑफ एक्शन, कुछ एक्शन हो सकता है या फिर किसी की सिर्फ एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं ये, और या फिर किसी की स्टेट ऑफ माइंड। जैसे मैं कह सकता आई नो, आई रिमेंबर, आई लाइक, तो ये भी चीजें वर्ब का हिस्सा रहेंगी। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टिप्स, रेदर देन हम बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस की तरफ जाएं, मैं दोस्तों आपको सुजेस्ट करूंगा इससे बेटर जो हमने पहले एक आपको मैंने फॉर्मूला दिया था जिसको मैंने एक लाइफ लाइन कहा था इंग्लिश की, तो आप उसी को हम यूज करेंगे। हु, व्हाट, हुम, हाउ, वेयर, व्हेन, ये हमने पिछले वीडियो में किया है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है आपको। तो आप यहां पे देखोगे इन 6 वर्ड्स में जो सेकंड पार्ट है व्हाट, क्या किया, पहला था किसने किया, क्या किया, तो ये जो क्या किया है ये बेसिकली हमारी वर्ब रहती है, राइट। तो हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आपको पहले वर्ब एक्चुअली होती क्या है, इसको हम पहचाने कैसे कि सेंटेंस में वर्ब है क्या, क्योंकि बाद में हम उसकी स्टडी बेटर कर पाएंगे ना। तो जो पहला हमारा सेंटेंस रहेगा यहाँ पे, दे देयर कार इन दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो सेंटेंस है, ही इनवाइटेड मी एट हिज होम ऑन सैटरडे। देखिए हम हु, व्हाट, होम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमने पहले किया हुआ, पिछली वीडियोस में सिखाया हमने आपको। अब देखिए दोनों सेंटेंस की अगर हम बात करें, पहले सेंटेंस में क्या किया उन्होंने, साथ किया क्या है, उन्होंने अपनी कार को बेचा है, क्या किया है, सोल्ड। और दूसरे में हम देखेंगे उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे मारा पीटा, क्या किया, उसने मुझे इनवाइट किया, क्या किया, इनवाइट किया। तो आप देखोगे इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, पहले में सोल्ड और दूसरा जो है इनवाइट, ये वर्ब है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे आप सबसे पहले आराम से जो है वर्ब जो है वो आराम से एक सेंटेंस में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स हम वर्ब की जो कुछ बेसिक या हम कह सकते हैं कॉमन टाइप्स होती हैं, हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे हम पहले आपको मैं लिस्ट बता दूं किन किन वर्ब्स की हम डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको कि हम बेसिकली या कई बार ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। और फिर उसके बाद हम एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब में डिफरेंस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है। ये जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव है ये आपके कंपटीशन में काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और चौथे पे हम देखेंगे, चौथे नंबर पे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या फर्क होता है। और दोस्तों जो पांचवा वर्ड है ये मैं कह सकता हूं आपके इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स के लिए ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए तो आगे देखते हैं कि क्या इन वर्ब्स में डिफरेंस है। बहुत इजी वे में आपको आगे समझाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम ब्रीफ में बात करेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। देखो वर्ब दो बेसिकली हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो मेन वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ये पक्का है, राइट। अब मेन वर्ब क्या होती है हमारे पास, देखिए मेन वर्ब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आप देखिए मेन वर्ब के नीचे आपको लिखा मिलेगा, अ मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब। कि जो मेन वर्ब है वो अकेली आ सकती है सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ जाएगी। मान लो एक वर्ड है आई विल गो देयर, सॉरी शी वेंट देयर, तो इसमें जो वेंट है वो अकेली वर्ब रहेगी, तो ये मेन वर्ब रहेगी हमारी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम उसी का कंपैरिजन हेल्पिंग वर्ब में देखें, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ अ मेन वर्ब। देखो जैसे नाम से क्लियर है हेल्पिंग, तो डेफिनेटली हेल्प करने के लिए बनी है मेन वर्ब के लिए। अब देखिए जब मेन वर्ब ही नहीं होगी तो ये असिस्ट किसको करेगी, जब मेन पर्सन ही नहीं है तो असिस्टेंट कैसा होगा। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब तभी आ सकती है जब मेन वर्ब आएगी, अदरवाइज वो नहीं आ सकती। तो दूसरे में देखेंगे, इफ अ सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज कंटेन्स वन वर्ड वर्ब इट मस्ट बी मेन वर्ब। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर सेंटेंस में सिर्फ वर्ब में एक ही वर्ड रहेगा वट में, तो डेफिनेटली वो मेन वर्ब होगी, ये पक्का है। लेकिन कंपैरेटिव दूसरे में हम देखें हेल्पिंग वर्ब में, अगर देखिए अगर वर्ब में वट में हु वट हुम हमने किया, अगर वट में एक से ज्यादा वर्ड आते हैं तो डेफिनेटली उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। क्योंकि मेन वर्ब, ये ध्यान रखना आपने बहुत, मेन वर्ब जो एक वर्ड से ज्यादा की नहीं हो सकती। मान लो अगर आपके वर्ब फ्रेज में या वट में जो आपके वर्ड्स काउंट हो रहा है, अगर उसमें 3 वर्ड हैं तो डेफिनेटली उसमें दो वर्ब्स रहेंगी, 2 वर्ड्स रहेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी। मेन वर्ब सिर्फ एक ही हो सकती है। और एक बहुत बड़ी पहचान आपको मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बताऊंगा कि जो मेन वर्ब होती है उसका हमेशा एक डिक्शनरी मीनिंग मिलेगा, आप उसको इसकी ट्रांसलेट कर सकते हो। आप डिक्शनरी में देखोगे कुक देखोगे, आपको मीनिंग मिलेगा वहां पे पकाना होता है। आप प्ले देखोगे वहां पे मिलेगा खेलना होता है, पंजाबी में मिल जाएगा। इसी तरीके से काफी डिफरेंट लैंग्वेज आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, डिक्शनरी में उनका मीनिंग मिलेगा। लेकिन जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी उनका कभी भी डिक्शनरी में आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। चलिए आगे चलिए फ्रेंड्स मेन वर्ब को आगे देखते हैं। मेन वर्ब में जो आपको मैं यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन इसका वे अलग जरूर होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और जैसे कि मैं कह रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको आज वो आंसर मिलेंगे जो शायद आपको प्रीवियसली इतनी आसानी से नहीं मिले होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब हम जब बात करते हैं तो मेन वर्ब में देखिए, जब इस आप टेबल पे ध्यान दोगे सबसे पहले मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखा है। जनरली आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हो, आप 3 फॉर्म पढ़ रहे हो, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। आपने इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि चेंजेस कहां से आई, क्यों आई। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझे कि आप ये समझ लीजिए एक ट्रिक है ये। इसके जो बेसिकली रीजन है मैं आपको बाद में अगली वीडियोस में बताऊंगा जरूर, जब हम टेंस की वीडियो करेंगे। तो आप देखोगे इस वीडियो को करने के बाद आपको एक बड़ी अच्छी चीज आप नजर आएगी, क्योंकि इस बार जब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस करवाएंगे आपको, तो फ्रेंड्स इस बार हम रेडीमेड नहीं टेंस तैयार कर लेंगे, हम टेंस खुद बनाएंगे। हम बनाएंगे कैसे उनके स्ट्रक्चर बनते हैं, और आप देखना बहुत इजीली आपके बनेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा जोर देके समझिएगा। वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं तो आप दिखेगा नीचे आपको 7 रोज मिलेंगे, यानी कि हमने वर्ब की 7 फॉर्म्स की यहाँ पे बात की हुई है। देखिए वी ब्लैंक से लेके V6 तक हम बात करते हैं। देखिए तो ये 7 फॉर्म्स आपके रहेंगी। सबसे अगर मैं बात करूंगा सेकंड कॉलम की, यहाँ पे मैं आपको नेम बताऊंगा इनके, और कॉलम में इनके फंक्शन की काम क्या करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज वर्ब्स। और आगे की जो 3 कॉलम है 4th, 5th एंड 6th, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स रहेंगी कि हम ये जो फॉर्म्स हैं 7 कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी वर्ब के साथ फॉर्म कैसे करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे हमारी ब्लैंक फॉर्म है, जिसको हमने ब्लैंक रखा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में ब्लैंक फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली नाम की बात करें इसको हम स्टेम फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, इंडेफिनिट फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो इसका अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ इंडेफिनेशन दिखाते हैं। इसकी डिटेल में मैं आपसे बाद में बात करता हूं, अभी के लिए आप इतना कीजिए, सिर्फ क्या दिखाएगी आपको, इंडेफिनेशन दिखाएगी, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है V1, ये इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम है इसका, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। और ये आपको क्या डिनोट करेगी, ये प्रेजेंट टाइम दिखाएगी। जब भी आपने प्रेजेंट टाइम शो करना है आप समझ लीजिए कि बिना फर्स्ट फॉर्म के आपका प्रेजेंट टाइम शो नहीं हो सकता, राइट। सेम वे
सेकंड फॉर्म जो है वो उसका नाम होता है सिंपल पास्ट फॉर्म। ग्रामेटिकली नेम है ये, मैंने नहीं दिया, ये ग्रामर आप चेक करोगे नेट पे आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। इट इज सिंपल पास्ट फॉर्म। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन है पास्ट टाइम डिनोट करना। जब भी आप पास्ट टाइम दिखाओगे आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। राइट। तीसरी है हमारे पास पार्टिसिपल। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? थर्ड फॉर्म जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, ये आपको परफेक्शन दिखाएगी, ये वो दिखाएगी स्टेट, ये दिखाती है स्टेट ऑफ एक्शन। किसी चीज की स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, ये वो स्थिति है जब आपका काम पूरा हुआ है। परफेक्शन मींस जब आपका काम कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही फोर्थ फॉर्म जो रहेगी इसका ग्रामेटिकली नेम होगा पार्टिसिपल, और ये आपको कॉन्टिन्यूशन दिखाएगी जब आपका कोई वर्क कॉन्टिन्यू है, जब एक्शन ही कॉन्टिन्यू है, ऑनगोइंग, इन प्रोग्रेस। फिफ्थ फॉर्म इसका ग्रामेटिकली नेम रहेगा इन्फिनिटिव पार्टिसिपल। ये बहुत अच्छा इसका यूज है। ये आपको एडिशनल वर्ब, जब आपने एक सेंटेंस में एक अलग से वर्ब ऐड करनी है, मैं टेंसेस में दिखाऊंगा ये जब हम करेंगे सेंटेंस और टेंस के अगले वीडियोस में, बहुत अच्छा यूज रहेगा इस वर्ब का, बहुत अमेजिंग यूज है इसका। तो जब हम नई वर्ब ऐड करते हैं तो उसके लिए हम कौन से इन्फिनिटिव पार्टिसिपल के तौर पे यूज करेंगे। और सिक्स फॉर्म जो हमारी रहेगी दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये यूज होती है इंस्टेंट परफेक्शन के लिए, कि वो भाई मेरे को धक्का मार के भाग गया, देखो धक्का मारते साथ में भाग गया। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस रहेंगे यहाँ पे हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अच्छा, वर्ब की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ये कंपोजिट, ये फॉर्म कैसे होती हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं, बात करके खुद देख लेना। 3 एग्जांपल मैंने 3 वर्ड लिए हैं, डू, बी, हैव। देखिए पहले बात करूंगा ब्लैंक क्या होता है। जो बेस वर्ड आपके पास होता है, जैसे आप बात करते हो सेव की, किल, ठीक है, या आपके पास ड्रिंक है, ईट है, जिसके साथ कोई सफिक्स, देखिए वैसे तो बड़ी सिंपल है, लेकिन चलिए हमने जैसा पढ़ा उसको थोड़ा सा चेंज करना टफ लगता है, प्लेन करूंगा। जब भी आपका ये वर्ड बनेगा, यूजुअली क्या होता है इसमें, एक तो वर्ड वो सेम रहता है जो हमने ब्लैंक पढ़ा। जैसे आप देखोगे डू में डू रहा है, हैव में हैव रहा है, लेकिन हमने यूजुअली का ये नहीं कहा कि हमेशा होता है। बी में वो नहीं है, हालांकि बी आई थिंक है, बहुत कम वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज आप देखोगे कि जो उसमें होगा ही होगा, साथ में उसमें एक एस वाला वर्ड रहता है, राइट। और ये कोई लॉजिक नहीं होता जो आप करते हो कि पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश में। फर्स्ट फॉर्म जब भी मिलेगी, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म मिलेगी, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं इसके ये वर्ड्स, अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक तो रहेगा ऊपर का वर्ड और साथ में आपके ये जो आपको मैंने वर्ड बताए, ये एक तो ब्लैंक वर्ड और साथ में एस वाला वर्ड बेसिकली रहेगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म आप पहले भी करते आ रहे हो, जैसे डू, डिड, वो सेम ही रहेगी सबकी, बी, वॉज, वर, हैड, राइट। सेम वे से थर्ड फॉर्म अगर आप बात करोगे, मैं डू की पहले आपको करवा दूं, तो डू की फॉर्म आप जैसे देख सकते हो कि इसमें थर्ड फॉर्म पहले, फिर डू डज, सेकंड थर्ड सेम है, डू, डिड, डन, राइट। फोर्थ के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? फोर्थ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बेस फॉर्म में सिर्फ एक आईएनजी ऐड कर देना है, जैसे डूइंग, बीइंग और हैविंग, दैट्स ऑल, राइट। इन्फिनिटिव ये उससे भी आसान रहेगा, आपने सिर्फ क्या करना है, आगे टू लगा देना है, जैसे टू डू, टू बी एंड टू हैव, राइट। और आपने क्या करना है दोस्तों, हैविंग वर्ड यूज करना है यहाँ पे। आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? हैविंग। हैविंग वर्ड यूज करके आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बस सिंपल। फॉर एग्जांपल हैविंग डन, हैविंग बीन और हैविंग हैड। तो ये आपका सिंपल रहेगा। इस तरीके से आप जो है अपनी वर्ब्स जो है उसको फॉर्म, 7 फॉर्म किसी की भी फॉर्म कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। देखिए हेल्पिंग वर्ब में ये जानना आपके लिए जरूरी होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इंग्लिश में सिर्फ 16 होती हैं। अब 16 हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं हमारे पास, उसमें से आप ध्यान दोगे तो देखोगे 16 हेल्पिंग वर्ब हमने 2 हिस्सों में बांटी हैं, जिसमें 3 हमारे पास प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। वो प्राइमरी वर्ब कौन सी हैं? नीचे देखोगे आप, डू, बी और हैव। ये दोस्तों बड़ी काम की वर्ब की फॉर्म्स हैं, आप बड़े आके आपके काम आने वाली हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। नीचे मैंने एक ट्रिक भी दिया है इसको याद करने का तरीका, डू बिहेव। आप इसको याद करें, डू बिहेव, ये लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, काफी इजी रहेगा अगर आपको इसी सीक्वेंस में याद करते हो, पहले डू फिर बी फिर हैव। ये काफी आपके आगे काम चीज आने वाली है, तो इसको आप यूज याद कर लो, डू बिहेव। तो 3 प्राइमरी वर्ब रहेंगे। अब ये प्राइमरी वर्ब एक्चुअली में होती क्या है? ये प्राइमरी वर्ब दोस्तों वो वर्ब्स हैं जो आप देखोगे, ये वर्ब मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाएंगी और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम डू की बात करें, देखो ये मेन वर्ब बन गया, आई डू माई वर्क, राइट। और सेम वे अगर मैं बोलूं आई डू नॉट लाइक इट, तो वही डू जो वहां पे रह गया वो
हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसी तरीके से इनकी जितनी भी फॉर्म्स इनसे हम कंपोज करते हैं, पिछली हमने अभी जो मैंने आपको स्लाइड में समझा रहा हूँ उसमें हमने बताया था आपको इनकी वर्ब्स तीनों की हमने फॉर्म एग्जाम्पल में की थी। तो जितने भी ये वर्ड्स रहेंगे ये मेन और हेल्पिंग दोनों में यूज हो सकते हैं। तो ये होती है इंग्लिश में प्राइमरी वर्ब्स। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए याद करने के लिए। तो दोस्तों ये होगी 3 प्राइमरी वर्ब्स। इसके बाद बात करते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इंग्लिश में 13 हुई है, ठीक है, वो 13 की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। और इसके साथ 13 मॉडल्स के साथ 13 मॉडल वर्ब, इनके साथ हमारे पास इंग्लिश में आपने ध्यान देना है 3 हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। नीचे आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, नीड, डेयर और लेट। ये 3 जो है सेमी मॉडल वर्ब हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ साथ जो मॉडल वर्ब का फंक्शन है, मॉडल वर्ब एक्चुअली में क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करेंगे तीनों वर्ब्स, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेन वर्ब के तौर पे भी यूज हो जाएंगी, इसलिए इनको सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। दोस्तों जब हम आगे मॉडल की एक्सरसाइज करेंगे, मॉडल्स के ऊपर आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफी अच्छी खासी वीडियो बनेगी बड़ी डिटेल में, तो उसमें आपको इनके बारे में प्रॉपर मैं डिटेल दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टर्म जो रहेगी वो रहेगी एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। देखिए ये कोई मैं कह सकता हूं ज्यादा डिफिकल्ट टर्म नहीं है। एक्शन वर्ब बेसिकली क्या होती है? एक्शन वर्ब देखिए, एन एक्शन वर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड, इट डिनोट्स अ चेंज फ्रॉम प्रीवियस सिचुएशन। सीधी सी बात करूं, एक्शन फॉर्म्स वो वर्ब होती हैं जो दूसरे बंदे को दिखाई दे रही हैं। देखो कोई खेल रहा है हमें दिख रहा है, राइट, कोई पढ़ रहा है हमें दिख रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है हमें दिख रहा है, राइट, मतलब उसकी जो चेंजेस हैं वो सामने विजिबल हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्शन वर्ब्स, राइट। नीचे हमने एग्जांपल दी हैं, जैसे ड्रिंक है, किल है, राइट है, गिव है। क्योंकि अब देखो कोई भी बंदा मान लो पानी पी रहा है, कुछ लिख रहा है, तो आपको दिखेंगी वो, राइट, तो ये रहेंगी आपकी एक्शन वर्ब। हम बात करते हैं नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब्स वो होती है जहां पे हम किसी चीज के स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, किसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करते हैं, सेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं, डिजायर्स को डिस्क्राइब करते हैं, इमोशंस को, ओपिनियन को डिस्क्राइब करते हैं। ये होते हैं नॉन एक्शन, जो आपको दिखेंगे नहीं। जैसे मैं कह सकता हूं फॉर एग्जाम्पल आई लव समवन, तो मेरा किसी के लिए प्यार है वो आपको दिखेगा नहीं, राइट। अब मान के चलिए मेरी कोई लाइकनिंग है, डिसलाइकनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक सम ट्रेडिशनल फूड, तो आप नहीं दिखेगा, वो दिख नहीं रहा ना मेरे अंदर, तो वो चीजें विजिबल नहीं किसी को, तो ये होते हैं बेसिकली नॉन एक्शनल वर्ब, राइट। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या जॉनर है हमारा। अगली टर्म फ्रेंड्स हम देखेंगे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो ये काफी इजी रहेगा आपके लिए। देखिए वर्ब की फॉर्म्स हमें सबको फॉर्म करनी आती हैं, और ये कोई बहुत आगे आपने 7 वर्ब्स तक नहीं जाना। यहाँ पे हमने सिर्फ सेकंड और थर्ड फॉर्म, अगर आप देखोगे तो आप समझोगे तो आपको पता लग जाएगा। सिंपल सा वे है, जिस वर्ब की फॉर्म्स सेकंड और थर्ड फॉर्म, अगर उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के फॉर्म होती है, मतलब अगर आपको किसी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है और उसमें आपको बेस फॉर्म के साथ सिर्फ ईडी लगाना पड़ रहा है, ई डी, राइट, तो उसको हम रेगुलर वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने रीच दिया है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। सेम नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। तो ईडी लग के सारी फॉर्म बनेंगी, तो ये होंगी रेगुलर वर्ब। इसी तरीके से इरेगुलर वर्ब कौन सी रहेंगी? इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर देना, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के नहीं बनेगी, किसी भी तरीके से बने सिर्फ ईडी लग के नहीं बनेगी, तो वो हमारे लिए इरेगुलर वर्ब रहेंगी, राइट। जैसे हम बात करते हैं डू, अभी होता है डिड, डन, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ईडी लगा के डू वर्ड बना दिया इसका, राइट। सेम वे गो, वेंट, गॉन, इसकी भी ईडी लगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ऐसा तो हमने किया ना, ड्रिंक, 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 नहीं ना, तो इसमें हमने किया ड्रैंक और ड्रंक, तो ये भी इरेगुलर रहेगी। ईट, एट, ईटन, ये भी इरेगुलर रहेगी। इसमें एक चीज दोस्तों ध्यान देना, जैसे हमने वर्ब इसमें एग्जांपल दिया कट, हालांकि कट, कट, कट तीनों वर्ड सेम आ गए, लेकिन मैंने कहा जब तक ईडी नहीं लगी, ईडी के साथ फॉर्म नहीं होगी, वो इरेगुलर रहेगी। तो कट भी हमारे पास जो रहेगी वो इरेगुलर वर्ब रहेगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो टर्म है ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक। देखिए फिर वही बात करूंगा इंग्लिश की लाइफलाइन, हु व्हाट हुम मैंने आपको बताया, हमने किया हुआ है ऑलरेडी, इस वीडियो में भी किया, पिछली वीडियोस में भी किया, राइट। तो हमने देखिए हु व्हाट हुम हमने पढ़ा था, सिंपल सा वे जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और हुम आ जाएगा,
राइट। जिसके पीछे whom का जवाब आपको मिल गया, समझ लीजिए वो ट्रांजिटिव है। और अगर आपको whom का जवाब नहीं मिला, किसको, whom हमने किया किसको, किस चीज को किया, अगर आपको उसका जवाब नहीं मिला तो वो इंट्रांजिटिव रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो प्लीज मैं बार बार रेकमेंड करूंगा आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे बहुत डिटेल में हमने हु व्हाट whom हाउ वेयर व्हेन को एक्सप्लेन किया है, राइट। उसका लिंक मैं फिर आपको याद करवा दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दिया हुआ है। चलिए हम बात करें whom की। अगर आपको whom का जवाब मिलेगा तो समझ लीजिए आपकी वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। देखिए वर्ब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। वर्ब के यूज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। वही वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकती है, दूसरे जाके सेंटेंस में वो सेम वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें आपको whom का जवाब मिलता है या नहीं मिलता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप देखोगे, आई क्लीन्ड माई रूम। देखिए वर्ब मैंने पहले ही रेडी कर रखी है, राइट। अब क्लीन्ड, आपने क्लीन किया, ये वर्ब है, राइट। अब क्लीन किसको किया, whom you cleaned, किसको क्लीन किया, माई रूम, जवाब मिल गया। किसको क्लीन किया, मेरे कमरे को क्लीन किया, तो ये वर्ब रहेगी आपकी ट्रांजिटिव। अब सेकंड में आ जाता है, नाउ शी फील्स बेटर। अब वो काफी बेटर फील कर रही है। देखिए फिर हु व्हाट whom, कौन, वो क्या कर रही है, फील कर रही है, किसको फील कर रही है, किसको नहीं है, ये जवाब है कैसे फील कर रही है, हाउ, कैसे कर रही है, बेटर कर रही है। इसको का आंसर नहीं मिला, किसको नहीं फील करी, कैसे कर रही है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों जो फील्स वर्ब रहेगी ये इंट्रांजिटिव रहेगी, राइट। तीसरी एग्जांपल फिर आपको देखते हैं, दे केम हियर यस्टरडे। देखिए वर्ब यहाँ पे केम है, किसको आए, बताइए मुझे किसको आए, वो यहाँ पे कल आए, किसको आए, नहीं आए, नहीं पता लग रहा। हमें पता लग रहा है कहां पे आए, यहां पे आए, कब आए, कल आए, लेकिन किसको आए नहीं मिल रहा आपको, whom का आंसर नहीं मिल रहा ना, तो यहां पे फिर जो केम रहेगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी, राइट। द क्रो पिक्ड सम स्टोन्स इन हिज बीक। पिक किया, क्रो ने पिक किया, किसको पिक किया, क्रो ने सम स्टोन्स, कुछ स्टोन्स को पिक किया, ठीक है। हम इससे कोई मतलब नहीं, हिज बीक ये वेयर है, हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ whom का आंसर चाहिए। अगर हमें whom मिल गया देन इट्स ओके। तो हमें यहाँ पे आंसर फिर मिल गया, किसको पिक किया, सम स्टोन्स को पिक किया, तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। तो देखा दोस्तों काफी इजी रहा ये वर्ब। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से हम फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ बीइंग इंग्लिश टीचर कि ये जो टॉपिक है ना, ये कह सकता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप ये मान लीजिए कि ये उसकी स्पिरिट है। काफी फेमस टॉपिक है, बहुत मतलब बढ़िया, इसमें आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको। और कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम बेसिकली कई बार नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह देते हैं। तो इसको बड़े सिंपल वे में बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल वे है। देखिए हमने वर्ब की फॉर्म की, राइट, आपने देखा मैंने आपको पहले वर्ब की 7 फॉर्म्स करवाई, राइट। तो वहां पे करना क्या, फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे रेड कलर में आपको लिखा मिलेगा, फाइनाइट होता है रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, जो चीज टाइम के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बड़ी अच्छी आपने सुनी होगी, जब हम लिखा होता है, देखिए मैन इज फाइनाइट, सुना होगा आपने, मैन इज फाइनाइट, कि मनुष्य है वो काल के अधीन है, समय के अधीन है। ओनली गॉड इज इनफाइनाइट, सिर्फ भगवान है जो समय से परे हैं, जिन पे असर नहीं होता। तो जो चीजें टाइम से रिलेटेड हैं, एक्चुअली फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। तो फाइनाइट जो टाइम से रिलेटेड है, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट जो टाइम से रिलेटेड नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा कोई टफ नहीं रहा होगा अगर आप इस चीज पे ध्यान दे लेंगे। अब वर्ब की हमने 7 फॉर्म्स की दोस्तों, तो जो वर्ब की फॉर्म्स टाइम से रिलेटेड थी, अब रिवर्स में जाके एक बार उस टेबल पे ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा, जब हमने वर्ब के फंक्शन करवाए तो वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो मैंने बताई, फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट टाइम डिनोट करती है, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टाइम डिनोट करती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ने प्रेजेंट और सेकंड टाइम ने पास्ट टाइम डिनोट किया। तो ये दो वर्ब की जो फॉर्म्स है फर्स्ट एंड सेकंड, ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, और इसके बिना पांचों जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो इनफाइनाइट वर्ब होती हैं। तो काफी देखा दोस्तों आपने, काफी इजी चैप्टर रहा। वैसे हम जैसे जैसे आपको इसके रिलेटेड देखिए कॉन्सेप्ट करवाएंगे, जबकि स्पेशली हमारी जो वीडियो होगी वो जो टेंसेस के ऊपर होगी, यहाँ पे सब चीजों का आपको यूज नजर आएगा, और बहुत अच्छे तरीके से यूज नजर आना। जब आप फ्रेजेस कर रहे होंगे, क्लॉजेस कर रहे होंगे, तो आप देखोगे कि काफी वो आपको इजी लगने वाली हैं। कुछ भी मिस मत कीजिए इस वीडियो में। अगर आपको जरूरत पड़ेगी इसको दोबारा देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा,
आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई वट एवर योर डाउट विल बी। और अगर हो सका, अगर कोई कॉमन डाउट निकला तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो प्लीज अगेन मैं आपसे वही रिक्वेस्ट जो हम हमेशा करते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम और ज्यादा वीडियोस आपको दे सकें। और इसकी प्रीवियस वीडियो के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।